आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, मेथी और सब्ज पत्तों वाली तमाम चीज़ों को किस तरीके से 1 साल तक बगैर फ्रिज के स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलावा पुरानी प्लेटों और बॉटल की कैप से स्पाइसेस रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेजी सूजन या फिर रोटेटिंग ट्रे बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा बगैर मट्टी और बगैर गार्डन के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिनी किचन गार्डन बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ अपने गार्डन का विजिट भी करवाऊंगी और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है बहुत ही खूबसूरत सा धनिया, ठीक है। और धनिया से सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी इसके अंदर ख़राब पत्ते हैं ना वो सारे निकाल देने हैं। मतलब जो जो पत्ते येलो हुए हुए हैं तो मैंने सारे ही ख़राब पत्ते जो हैं वो इसके निकाल लिए। धनिये को लंबे अरसे तक स्टोर करने की कुछ ख़ास ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों ने एज इट इज़ फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक परात ले ली। परात में मैंने पानी डाला और पानी के अंदर आप लोगों ने डालनी है जी आइस क्यूब्स या फिर बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है। तो टिप नंबर 1 जो है वो नोट कर लीजिए कि आप लोगों ने पानी के अंदर आइस डालनी है। बिल्कुल चिल्ड वाटर आप लोगों ने लेना है और इस चिल्ड वाटर के अंदर आप लोगों ने धनिया को डालकर अच्छे तरीके से वॉश करना है। पानी के अंदर जो हमने आइस डाली है ना, इसकी वजह से धनिया का ग्रीन कलर जो है वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहेगा। इसलिए ये स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से धनिया को वॉश करना है क्योंकि जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना उनके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। तो देख अच्छा, आप लोगों ने ना धनिया को इस चिल्ड वाटर के अंदर डालकर जो है वो छोड़ना नहीं है, फौरन से जो है इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से और फिर इसको निकाल कर झड़ने के लिए रख देना है। तो धनिया को वॉश करने का ये खास तरीका है जिससे धनिया की रंगत और इसकी खुशबू जो है वो लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहेगी। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा जो है वो गंदा हो गया था। तो इसके बाद मैंने इसको एक बार फिर से जो है वो साफ पानी में डालकर अच्छे तरीके से वॉश किया ताकि इसके अंदर से सारी मिट्टी जो है वो अच्छे से निकल जाए। आजकल धनिया का सीजन है तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है, जबकि गर्मियों में धनिया मिलता ही नहीं है या फिर मिलता है तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो ऐसे में आप लोग काफी सारा धनिया लेकर जो है वो पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा जी, धनिया वॉश करने के बाद जो है मैंने ले लिया है अब पुदीना। पुदीने को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से वॉश करेंगे। पुदीने का आजकल जो है वो सीजन नहीं है तो आजकल ये आप लोगों को महंगा मिलेगा। मैंने ये पुदीना जो है वो अपने गार्डन से हार्वेस्ट किया है। तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए कि आप लोगों को जो है वो पुदीने को स्टोर करने का तरीका भी मैं बताऊं, तो बिल्कुल इसी तरीके से चिल्ड वाटर के अंदर मैंने सारा ही पुदीना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके बाद जो है वो इसको किसी भी टोकरी के अंदर डालकर आप लोगों ने झड़ने रख दिया। इसके बाद धनिया को कटिंग करने का भी एक खास तरीका है। आप लोगों ने धनिया को इस तरह से रखना है और इसकी जो मोटी मोटी डंडियां है ना वो आप लोगों ने काट कर अलग कर देनी है और जो इसकी कच्ची कच्ची डंडियां है ना पतली पतली वो हम सब इसके अंदर जो है वो कटिंग करके डालेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि धनिया के सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ लेते हैं और इसकी डंडियाँ जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो धनिया की जो डंडियाँ होती हैं इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें क्योंकि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, टेस्ट होता है। तो आप लोगों ने जो कच्ची कच्ची डंडियाँ हैं ना वो सारी अच्छे तरीके से धनिया की काट लेनी है। तो देखिए मैंने सारा ही धनिया इस तरीके से जो है वो कटिंग कर लिया। और अब बात कर लेते हैं जी पुदीने की। पुदीने की भी आप लोगों ने इसी तरीके से कच्ची कच्ची डंडियां जो है वो डाल लेनी है और इसकी मोटी मोटी डंडियां जो है वो आप लोगों ने अलग कर लेनी है क्योंकि पुदीने की डंडियों में भी खुशबू होती है और टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इसकी डंडियां नहीं भी डालना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ लीजिए और इसकी जो डंडियां है ना वो दोबारा से अपने गार्डन में लगा दीजिए या फिर गमले में लगा दीजिए। तो पुदीना जो है वो दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके घर में गार्डन नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, गमले कुछ भी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। मैं अभी आप लोगों को जो है वो बगैर मिट्टी के और बगैर गार्डन के जो है गार्डनिंग का बहुत ही जबरदस्त तरीका बताऊंगी। पुदीने के बाद जो है वो बात कर लेते हैं हरी मिर्चों की। हरी मिर्चों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसके बाद इसकी सारी डंडियां जो है वो अलग कर लेनी है। अच्छा, हरी मिर्चों के लिए जरूरी नहीं कि आप लोग जो है वो चिल्ड वाटर यूज करें, इसे आप नॉर्मल टैप वाटर से ही वॉश कर लीजिए। इसके बाद जो है मैंने एक प्लेट ले ली। प्लेट के ऊपर आप लोगों ने या तो किचन नैपकिन रखना है या फिर कोई भी कपड़े का पीस रखना है और इसके ऊपर जो है वो
वो सारी हरी मिर्चें मैंने फैला दी, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कपड़ा बिछाया और कपड़े के ऊपर जो है वो आप लोगों ने इस तरीके से हरा धनिया फैला देना है। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो इसको शेड में ड्राई करना है। धनिये को आप लोगों ने धूप में बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, क्योंकि धूप में अगर आप इसे ड्राई करेंगे तो इसका कलर और इसका जो खुशबू है ना वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से पुदीने को भी आप लोगों ने कपड़े के ऊपर रखकर ड्राई करने रख देना है। और अब यहाँ पर जो है मैंने ले ली है मेथी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मेथी को काटने का तरीका देख लेते हैं। मेथी के अंदर से आप लोगों ने जो खराब पत्ते हैं वो निकाल देने हैं और इसके बाद ना इसके मोटे मोटे जो डंठल थे ना वो सारे आप लोगों ने अलग कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो थोड़े थोड़े पत्ते हैं ना वो भी हम जो है इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो मेथी के सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ते हैं और उसकी डंडियाँ जो है वो वेस्ट कर देते हैं, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और सब्ज़ी जो है वो वेस्ट भी होती है। जबकि अगर आप इसकी कच्ची कच्ची डंडियाँ डाल लें तो इससे जो है वो आपकी सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होगी और टाइम भी बहुत कम लगेगा। देखिए, मैंने इसके मोटे मोटे डंठल जो है सारे काट कर अलग कर दिया और उसके बाद जो है वो पतली पतली डंडियाँ जो है मैं इस तरीके से इसको छुरी से काट रही हूँ। तो इस तरह से फटाफट से जो है मेथी आपकी कट के तैयार हो जाएगी। मैं हमेशा ऐसे ही मेथी काट के बनाती हूँ और पकने के बाद जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने इसके अंदर जो है वो डंडियाँ डाली हुई हैं। अच्छा, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटी मोटी डंडियाँ डालेंगे ना फिर मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा सा आता है, लेकिन अगर ये कच्ची कच्ची डंडियाँ डाल लेना और मेथी को अच्छे तरीके से भून कर बना लें तो फिर मेथी बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो कड़वाहट नहीं रहती। वरना पत्ते पत्ते तोड़ने में लगे रहो तो फिर तो बहुत ही घंटे लग जाए मेथी बनाने में। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने मेथी काटने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया और इसके बाद ना मैंने एक डिश ले ली और इसके ऊपर मैंने किचन नैपकिन रखा और इसके ऊपर जो है मैंने मेथी इस तरीके से फैला दी। अच्छा, मैं सारी ही मेथी को ड्राई नहीं करी क्योंकि इस टाइम ना मैंने मेथी पकाने के लिए काटी है, तो इसमें से बस मैं थोड़ी सी ड्राई कर रही हूँ। और बस इसके बाद सारी ही चीज़ों को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया और 4 डेज़ के बाद जो है वो आप लोग देख सकते हैं धनिया जो है हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर बाकी नहीं है, इसका कलर और खुशबू भी इसकी मेंटेन है। इसी तरीके से पुदीना भी हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, मेथी भी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है और इसके अलावा जो है हमने हरी मिर्चें भी ड्राई करने के लिए रखी थी। अच्छा, हरी मिर्चें जो है मैंने धूप में ड्राई की हैं, तो ये देखिए हरी मिर्चें बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुकी हैं। और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनिये की। अच्छा, धनिये को जो है इसमें से हाफ जो है मैं इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाऊंगी और हाफ जो है मैं ऐसे ही रहने दूंगी और फिर मैं आप लोगों को इसका यूज़ भी बताऊंगी। और पुदीने को भी इसी तरीके से आप लोग चाहें तो इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए या फिर इसका हाफ पाउडर बना लीजिए और हाफ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो धनिये के जो है आप लोगों ने इस तरीके से मिक्सी में डालकर जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। इसके बाद जो है मैंने पुदीने का भी इसी तरीके से पाउडर बना लिया और इसके बाद मैंने हरी मिर्चों को भी ग्राइंड कर लिया। अच्छा, हरी मिर्चों को ना मैंने पूरा ग्राइंड नहीं किया, बल्कि इसको जो है मैंने हल्का हल्का सा ग्राइंड किया। इस तरह से बिल्कुल जैसे कि कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना, ये उस तरह से बन गई। और हम अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में जैसे आलू के पराठे हो गए या कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप ये कुटी हुई मिर्चों के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ड्राई करना है, मतलब मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी चीज़ों में मॉइस्चर होगा ना तो फिर आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। और इसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल साफ़ सुथरे एयर टाइट कंटेनर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो जैम की खाली बॉटल्स ली हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले जो है वो साफ़ कर लेना है और बॉटल्स जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेथी को जो है वो एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लीजिए और ये आपकी बन गई है जी कसूरी मेथी। आप अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में जो है वो ये कसूरी मेथी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होममेड आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और पूरा साल यूज़ कीजिए। अब आपको मार्केट से कसूरी मेथी नहीं लेनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जी धनिया और पुदीना पाउडर जो कि हमने बनाया था। इसको आप लोगों ने जो है वो स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा पाउडर बनाया है, तो आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो जितना मर्जी पाउडर बना सकते हैं। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है और 2 ही टेबलस्पून मैंने पुदीना पाउडर लिया। तो इसके बाद दोनों ही पाउडर्स को मैंने एक कटोरी में डाल दिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें पिसी हुई डाली और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला। इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये आपका बन गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता प्री मिक्स। ठीक है, अब आपको जब भी रायता बनाना हो तो बस दही फेंट
फेंटिए और उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर दीजिए, तो आपका रायता बनके तैयार हो जाएगा। और बाकी का जो धनिया और पुदीना हमने बचाया था उसे आप लोगों ने इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में डालकर जो है वो स्टोर कर लेना है। अब जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो, जैसे सालन बनाया है तो सालन में डालने के लिए जो है वो आप बिल्कुल जैसे फ्रेश धनिया यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप ये धनिया यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे धनिया, पुदीना, मिर्चें, रायता प्रीमिक्स, मेथी, सब चीज़ें जो हमने एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर ली हैं। अब इसके बाद जो है, क्योंकि सारी ही शीशियाँ ग्रीन कलर की है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसमें हमने क्या चीज़ रखी है। तो इसके लिए ना मैंने जो है वो ये लेबल खुद तैयार कर ली है। एक वाइट पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने जो है मार्कर से सब चीज़ों के नाम लिख लिए और उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंट टेप लेकर इनको इस तरीके से तमाम बॉटल्स के ऊपर जो है मैंने स्टिक कर दिया। मार्केट से अगर आप इस तरह के ग्लास कंटेनर्स लेते हैं अपने स्पाइसेस को रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, जबकि घर पर आप खुद से भी इस तरह से DIY करके बना सकते हैं। बस थोड़ी सी जैम की खाली बॉटल्स आप जमा कर लीजिए और इसके बाद जो है इनको अच्छे तरीके से वॉश करके और इस तरह से लेबल कर लीजिए, तो बिल्कुल बाजार जैसे कंटेनर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में खुद भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपने सारे ही स्पाइसेस वाली बॉटल्स को ना लेबल कर दिया। तो देखिए हर चीज़ जो है विजिबल है। इसके अलावा ग्लास के कंटेनर्स में जो है वो एक तो देखने में खूबसूरत लगते हैं, दूसरा ये ईजी टू वॉश होते हैं और हर चीज़ जो है वो विजिबल होती है। जबकि प्लास्टिक के कंटेनर्स जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कुछ अर्से बाद ही पुराने लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो ग्लास के कंटेनर्स है ना, ये वॉश करने के बाद बिल्कुल नए जैसे चमक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने 2 प्लेटें ले ली हैं पुरानी, कोई सी भी आप प्लेटें यूज़ कर सकते हैं जो कि आप यूज़ ना करते हो, और 4 जो है मैंने बॉटल के ढक्कन ले लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने डबल साइडेड टेप ले ली और इन चारों ही बॉटल के ढक्कन को ना आप लोगों ने डबल साइडेड टेप की मदद से प्लेट के ऊपर स्टिक कर देना है। ये ऑर्गेनाइज़र भी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं काफ़ी अरसे से जो है ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो दूसरी प्लेट जो है वो आप लोगों ने इसके ऊपर रखनी है और उसके बाद अपने सारे ही स्पाइसेस जो है वो इसके ऊपर रख देने हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ रोटेट हो रही है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेज़ी सूजन बन के रेडी हो गया है, या फिर आप इसे रोटेटिंग ट्रे भी कह सकते हैं। तो चाहे तो आप इसे अपने काउंटर टॉप पर रख लीजिए या फिर चाहे तो अपनी कैबिनेट में रख लीजिए। मैंने इसे अपने किचन कैबिनेट में रखा है क्योंकि मैं सारे स्पाइसेस जो है वो कैबिनेट के अंदर रखती हूँ। तो ये देखिए इजीली जो है ये रोटेट हो रही है। आपको जो भी चीज़ चाहिए हो आप आसानी के साथ जो है वो निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और फिर वापस उसी जगह पर रख दीजिए। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के रोटेटिंग ट्रे या फिर लेजी सूजन बनाकर किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पर कोई और चीज़ रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने ड्रेसिंग पर जो है वो मेकअप का सामान वगैरह रखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको किचन के काउंटर टॉप पर मुख्तलिफ ऑयल बॉटल्स वगैरह या सॉसेस रखने के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही बनाया है। और कैबिनेट्स के डोर पर जो स्पेस होती है ना, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लगा दिए डबल साइडेड टेप की मदद से, और इसके अंदर आप अपनी लाइट वेटेड चीज़ें रख सकते हैं जैसे फूड कलर हो गए या फिर कुछ साशे वगैरह। तो आई होप कि मेरी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ले ली है दही। दही को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और जो रायता प्री मिक्स हमने तैयार करके रखा हुआ था ना, इसका सिर्फ आप लोगों ने जो है थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता सिर्फ 2 मिनट में बनके जो है वो रेडी हो गया है। रायता प्रीमिक्स के अंदर क्योंकि हमने पहले से ही धनिया, पुदीना, मिर्चियाँ और नमक सब चीज़ें ऐड की हुई थी, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रायता बनाने में। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो धनिया भी मैं आप लोग को यूज़ करके दिखाती हूँ। सालन बनाने के बाद जैसे हम फ्रेश धनिया डालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये ड्राई किया हुआ धनिया डालना है, और इसका कलर और खुशबू बिल्कुल जैसे फ्रेश धनिया की होती है ना, तो उसी तरह से रहेगी। वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो का ये पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। तो यहाँ पर जो है मैंने ले ली है थोड़ी सी प्याज, एक मैंने लहसुन की गट्ठी ली है, और थोड़ा मैंने पुदीना ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, और इसी तरीके से जो है मैंने ये लेटस लीव्स लिए हैं। ये देखिए रूट्स के साथ आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है। तो अब इन तमाम चीज़ों को जो है हम बग़ैर मिट्टी के, बग़ैर गार्डन के जो है वो ग्रो करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने पुदीने के सारे ही पत्ते अलग कर लिए, और इसकी डंडियाँ जो है हमने अलग कर लेनी है, क्योंकि हमें जो है वो डंडियाँ चाहिए। पत्ते जो है वो आप अपनी किसी चटनी वगैरह में यूज़ कर लीजिए। और इसी तरीके से धनिया जो आप लोगों ने लेना है उसको भी आप लोगों ने पत्ते ऊपर से कट कर लेने हैं, और नीचे जो रूट्स वाला पार्ट है ना वो आप लोगों ने ले लेना है इसी तरीके। और लहसुन और प्याज को ना आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो है वो छुरी की मदद से बस हल्का हल्का सा इसको छील लेना है, ठीक है। ये देखिए इसके सारे जवे जो है ना वो आप लोगों ने छुरी की मदद से थोड़े थोड़े से बस ऊपर से इसकी जो है ना नोके इसकी कट करके, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा छिलका उतार लेना है। इस तरह से ना ये जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आप वैसे इसको लगाएंगे ना तो फिर ये बहुत स्लो ग्रो करेगा,
पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा थोड़ा सा छिलका उतार लेंगे ना तो फिर ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। तो अनियन को भी आप लोगों ने इसी तरीके से करना है और गार्लिक को भी इसी तरीके से करना है। इसके बाद आप लोगों ने ग्लास के कंटेनर्स ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो जैम की खाली बॉटल्स ले ली हैं, और अगर आपके पास जैम की खाली बॉटल्स नहीं पड़ी हुई तो आप इनकी जगह पर जो है वो शीशे के गिलास भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गिलासों का सेट जो है वो टूट जाता है, कोई एक आधा गिलास जो है वो बच जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक डिश ले ली, डिश के अंदर मैंने सारी ही बॉटल्स को रख दिया और उसके बाद मैंने इन बॉटल्स को पानी से फिल कर लिया। आप लोगों ने नॉर्मल टैप वाटर लेना है और बॉटल्स को आप लोगों ने ऊपर तक फिल करना है पानी से, ठीक है। इसके बाद जो है वो हर बॉटल के ऊपर इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ें रखते जानी है, जैसा कि आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने 3 बॉटल्स में जो है वो प्याज लगाई है, और एक में मैंने लहसुन लगाया, और एक में मैंने जो है वो पुदीना लगाया, और एक में धनिया, और एक में ये लेटस लीव्स जिसे कि सैलड लीव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने इस तरीके से बॉटल्स के अंदर लगा देनी है, और इसको जो है वो आप लोगों ने अपने किचन में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर जो है वो थोड़ी थोड़ी धूप भी आती रहे, ठीक है। तो मैंने ये छोटा सा डिश गार्डन जो है वो अपने किचन की विंडो के साथ इस तरीके से रख दिया। यहाँ से जो है वो सनलाइट भी आती रहेगी और हमारे प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखिए, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। 15 डेज़ के बाद का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। आप लोग इनकी रूट्स भी देख सकते हैं, पानी में इनकी रूट्स भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले ऊपर से देख लीजिए, ये देखें, और अब इसकी रूट्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पानी के अंदर जो है रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो ये छोटा सा किचन गार्डन अगर आप अपने किचन में बनाकर रख लेते हैं तो ना सिर्फ आपके किचन की ब्यूटी को एनहेंस करेगा, बल्कि साथ ही साथ आपको ग्रीन हर्ब्स भी प्रोवाइड करेगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप ग्रीन अनियन, ग्रीन गार्लिक, धनिया, पुदीना या फिर सैलड लीव्स कुछ भी तोड़कर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो हार्वेस्ट भी करके दिखाऊंगी। पानी में प्लांट्स को ग्रो करने की ये बहुत ही ज़बरदस्त और एडवांस टेक्निक है, और इस टेक्निक को कहा जाता है हाइड्रोपोनिकल प्रोसेस, ठीक है। बगैर मिट्टी के, बगैर गार्डन के आप लोग इस तरीके से पानी के अंदर भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। दुनिया के किस कोने से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे चलकर मैं आप लोगों के नेम्स भी अनाउंस करूंगी। पहले अच्छा, आप लोगों ने इन बॉटल्स का पानी जो है वो हर दूसरे दिन चेंज भी करना है, और पानी को चेंज करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, पहले बॉटल से सारा पानी गिराना है इस तरह से, रूट्स को बाहर निकाले बगैर, और फिर इसके अंदर जो है पानी भरकर इस तरह से वापस इसको रख देना है। क्योंकि अगर आप इन तमाम चीज़ों को बॉटल से बाहर निकाल कर फिर इसका पानी चेंज करेंगे ना, तो फिर आपको दोबारा वापस लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद जो है वो आप लोग देख सकते हैं मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो तोड़ ली हैं, ये दोबारा से रीग्रो हो जाएंगी। जैसे कि ये सैलड लीव्स आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी मैंने थोड़े तोड़ लिए जो कि बड़े बड़े हो गए थे। इसी तरीके से जो है मैंने थोड़ी सी ग्रीन अनियन तोड़ ली है, थोड़ा मैंने पुदीना तोड़ लिया, और थोड़ा सा जो है मैंने धनिया भी तोड़ लिया। इसके बाद तमाम चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और इन सब चीज़ों को जो है मैं अंडे का ऑमलेट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन अनियन का ऑमलेट इतना मज़े का बनता है ना, जो कि दूसरी अनियन का नहीं बनता। तो एक बार मेरे कहने पर ग्रीन अनियन का ऑमलेट बनाकर यूज़ कीजिएगा, फिर आप दूसरी वाली अनियन का ऑमलेट बनाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट जो है वो हमारा बनके रेडी हो गया। तो किचन में ये छोटा सा गार्डन बनाकर रखने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि ऑमलेट के लिए चीज़ें मुझे अपने किचन से ही मिल जाती हैं। और अब आइए मैं आप लोगों को अपने गार्डन का भी विजिट करवाती हूँ। मेरी पिछली वीडियो पर किसी ने कमेंट करके कहा था कि प्लांट्स लगाने सिखाइए। तो जनाब, इस सीज़न में तो मैं क्योंकि अपने गार्डन में प्लांट्स लगा चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को वो छोटा सा किचन गार्डन बनाना सिखाया, जिसमें मैंने आप लोगों को पानी में चीज़ें लगाना सिखाई। तो अब जो है ये मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाती हूँ। इस टाइम मैं कुछ हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स में पहले ही लगा चुकी थी। यहाँ पर जो है आप लोगों को मूलियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि रेडी टू हार्वेस्ट हैं। इस टाइम मैं सिर्फ 2 ही हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत है। दोपहर के खाने के लिए जो है मुझे सैलड बनाना है, तो इसके लिए जो है मैं सिर्फ 2 मूलियाँ यहाँ से आपको हार्वेस्ट करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मूली हार्वेस्ट करने की सबसे जो मेन टिप है ना, वो ये है कि जब भी आपने हार्वेस्टिंग करनी हो ना, तो मिट्टी जो है वो आपकी थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। मतलब एक दिन पहले आप पानी लगा लीजिए, इसके बाद जो है वो अगले दिन आप हार्वेस्ट कीजिए, तो आराम से आपकी मूली जो है वो निकल आएंगी। वैसे अगर आप हार्ड अगर ज़मीन
से आप मूली निकालते हैं ना तो मूली टूट जाती है, फिर आधी जो है वो फिर ज़मीन के अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये हार्वेस्ट हो जाएंगी। ये देखिए मैंने 2 मूलियाँ निकाली हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रेश जो है हमारी प्योर घर की वेजिटेबल है। तो दोपहर के खाने में जो है मैंने ये सैलड बनाने के लिए मूलियाँ हार्वेस्ट की हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सैलड लीव्स भी हार्वेस्ट किए हैं और कुछ मेरे गार्डन में जो है वो ब्रोकली के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, तो मैं वो भी अभी हार्वेस्ट करती हूँ। ये देखिए ये मैंने धनिया हार्वेस्ट किया कुछ, और कुछ मैंने सैलड लीव्स हार्वेस्ट किए जिन्हें लेटस लीव्स भी कहा जाता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं ब्रोकली के प्लांट्स लगे हुए हैं। ब्रोकली को पूरी वर्ल्ड में सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। ब्रोकली के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन के और विटामिन सी की वाफिर मिकदार इसमें पाई जाती है, जो कि हमारी स्किन के लिए, नेल्स के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। स्किन के तमाम किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो, चाहे एक्नी के प्रॉब्लम है, चाहे आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं या कुछ भी किस्म का मसला है, अगर आप ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, फेस जो है वो आपका ग्लो करेगा। इसके अलावा नेल्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्रोकली के अंदर कैलोरीज की मिकदार जो है वो कम होती है, जबकि न्यूट्रिएंट्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। मार्केट से अगर आप ब्रोकली लेते हैं तो ये बहुत ही महंगी मिलती है, तकरीबन 600 रुपये किलो आपको मार्केट से मिलेगी या फिर मिलती ही नहीं, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम की जाती है। लेकिन अगर आप घर में इसके 5 से 6 प्लांट्स लगा लेते हैं तो आप पूरा विंटर सीजन जो है वो ब्रोकली घर से ही लेकर फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एक प्लांट से तकरीबन आप 5 से 6 ब्रोकली हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 हेड्स ब्रोकली के हार्वेस्ट किए हैं। ब्रोकली को आप स्टीम करके सैलड के तौर पर या फिर सैंडविचेस के स्टफिंग में या फिर इसका सालन बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सैलड बना लिया है, जो कि मैंने सैलड लीव्स हार्वेस्ट किए थे और मूली जो मैंने घर से ही हार्वेस्ट की थी, और रायता प्रीमिक्स से जो है मैंने रायता बनाया था। और अब मैं आप लोगों के नेम्स अनाउंस कर देती हूँ। सिद्रा नूर फ्रॉम कपवारा, राहे फ्रॉम कश्मीर, फ़खरुन्निसा फ्रॉम इंडिया, अफशा अहमद फ्रॉम USA, ताहिरा फ्रॉम शादरा, रुखसाना अजीज़ फ्रॉम मरी, हिबा खान फ्रॉम पिशावर, हैदर अली फ्रॉम इस्लामाबाद, रूही बेगम फ्रॉम इंडिया, हादी शाह फ्रॉम मुल्तान, राबिया उस्मान अली, आयशा फ्रॉम कराची, जबीन फ्रॉम कराची, समाना फ्रॉम लखनऊ इंडिया, सकीना फ्रॉम रावलपिंडी, यमुना यूसुफ फ्रॉम कश्मीर, शहीर फ्रॉम रावलपिंडी, सलमा खान फ्रॉम कराची, इकरा वहीद फ्रॉम लाहौर, उज़मा आसिफ फ्रॉम मियांवाली, नादरा परवीन, आयशा सुल्ताना फ्रॉम मुल्तान, ताहिरा फ्रॉम कराची, आयशा नज़ीर फ्रॉम कराची, नुसरत मुराद फ्रॉम फैसलाबाद एंड एनी अली फ्रॉम दुबई। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नेम भी अनाउंस करूं तो अपने नेम और सिटी नेम के साथ मेरी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। और इसके साथ ही कमल गौरी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।